कैनाल्स के मामले पर सेनेट इजलास में ऑपोजिशन और पीपल्स पार्टी का एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान ने जमीन पर बैठकर धरना दे दिया, शदीद नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान के पानी पर डाका नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स के भी नामंजूर कैनाल मंसूबा नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का इजलास से वॉकआउट। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की पीपल्स पार्टी अरकान से सेशन में वापस आने की दरख्वास्त। कहा, नहरों के मामले पर बैठकर बात होगी। ऑपोजिशन वाले अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। इस तर्ज सियासत से मामले हल नहीं होंगे। कोई चीज बुलडोज नहीं हो रही। मामले पर पहले ही सिंध हुकूमत से मुशावरत जारी है। राना सनाउल्लाह सिंध हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। नहरों के मामले को आईनो कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। शिबली फराज ने कहा, सेनेट में जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। ऑपोजिशन को एक साइड पर किया जा रहा है। हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन फेडरेशन को तो इकट्ठा करें। पीपल्स पार्टी का नहरों के मामले पर मौकिफ मुनाफिकाना है। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं। अफसोस है, आज हुकूमत ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। हम इस मसले को 8 महीने से उठा रहे हैं। ऊपर वाले नलके से पानी निकाल रहे हैं, तो क्या नीचे से पानी नहीं निकलेगा? पीपी पहली जमात है जिसने पानी का मसला उठाया। हमें कहा गया बातचीत से पानी का मसला हल कर लेंगे। सेनेटर शरीर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आप मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाए। इरसा सिंध की नुमाइंदगी के बगैर गलत रिपोर्ट्स जमा कर रही है। इस वक्त सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। पानी की किल्लत हर शहरी को मुतासिर करती है। इस वक्त सिंध में पानी वेस्ट बंद कर किए हैं। कहते हैं कि आप सियासत कर रहे हैं, हम मुल्क परस्त हैं, पानी खप्पे वाली पार्टी हैं। कैनाल्स के मसले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी। सिंध अपनी ताकत से नहरें नहीं बनने देगा। कैनाल्स मंसूबा खत्म ना करने पर हुकूमत से खुश नहीं। नहरों का मंसूबा रोकना पाकिस्तान और सिंध की बेहतरी के लिए है। खा बखा नहरों के इफ्तिताह दिखाए गए। एहतजाज जरूर करें, लेकिन सड़कें ब्लॉक करके अवाम को मुश्किलात में ना डालें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, कैनाल्स मंसूबा एकनिक में नवंबर से रुका हुआ है। नहरों पर हुकूमत से मुज़ाकरात को खुशामदीद। कहा, चीजें दुरुस्त नहीं, विफाकी हुकूमत एक्शन ले। पंजाब हुकूमत स्कीम्स का ऐलान कर रही है, लेकिन किसानों से गंदम नहीं खरीदी। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबों की हुकूमतों के हिसाब पर सवाल हो चुकी है। मुराद अली शाह पंजाब से मिलाने वाली सिंध की मरकजी शाहराह को बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। कैनाल्स के मसले पर लोगों के जायज तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत कैनाल्स के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आइन के मुताबिक मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास हर 90 दिन बाद होना चाहिए। बताया जाए कैनाल्स के लिए किसके हिस्से का पानी लेंगे। कुछ लोग चाहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हालात ख़राब हों। लीगी लीडर्स बयान देने वाले बुज़रा को समझाएं, हमारी जानिब से भी शोला बयानी हुई तो बात नहीं बनेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैनाल्स के खिलाफ मुजाहिरों में सड़कें ब्लॉक ना करने की अपील। नासिर शाह कहते हैं कि मफरूज़ों की बुनियाद पर कैनाल्स प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया। चाहते हैं विफाकी हुकूमत सही फैसला करे। पानी की तकसीम और नई नहरें निकालने का मामला सिंध और पंजाब के तनाज़ुर में खैबर पख्तूनख्वा की भी एंट्री। महकमा बाशी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से करारदाद पास कराने की इस्तदा। सिंध असेंबली की करारदाद का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में उठाने की सिफारिश। सिंध असेंबली की करारदाद से चश्मा राइट बैंक कैनाल का मनसूबा हज़फ करने का मुतालबा करने की सिफारिश। महकमा बाशी खैबर पख्तूनख्वा आकिबुल्ला ने सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी। नई नहरों का तनाज़ा। सखर में वकला के धरने का 5वां रोज। सिंध और पंजाब जाने वाले ट्रैफिक मुअत्तल। शदीद गर्मी में मुसाफिर परेशान।
बबरलो बाईपास पर कौमी शाहरा पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। माल मवेशी बेहाल, जरूरियात जिंदगी की अशिया की तरसील मुतासिर। मुजाहिरीन की ट्रेनों के ट्रैक भी ब्लॉक करने की धमकी। सखर की अदालतों में वकला की हड़ताल। हुकूमत से कैनाल्स प्रोजेक्ट बंद करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने रवांडा के सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने रवांडा के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा किया। क्या बसों से बंदे उतार कर कत्ल करना दुरुस्त है? बसों से लोगों को उतार कर कत्ल करने का भी जवाब दिया जाता है। कत्ल के बाद इसका जवाब ढूंढकर बयानिया बनाया जाता है। सियासी और मुआशी हुकूक के लिए कत्लो गारिद की जरूरत नहीं। तशद्दुद के जरिए किसी भी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। बलोचिस्तान में सिर्फ पंजाबियों को नहीं मारा जा रहा, शरपसंद रियासत पर हमलावर हैं। खवातीन को खुदकुश हमलों पर मायल किया जाता है। पुरतशद्दुद एहतजाज से मुआशी नुकसान हो रहा है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मूड पर तबादला ख्याल, मुल्की सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन को सराहा। पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, रोजगार दिया जा रहा है। सेहत का शोबा और क़याम अमन पहली तरजीहात में शामिल हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ की पंजाब में शोबा सेहत में जारी इस्लाहात की तारीफ। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोना 5,900 रुपये महंगा 3,63,700 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 40 पॉइंट्स इजाफा 1,18,430 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 280 रुपये 77 पैसे का हो गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कोयटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कोयटा को दोबारा खूबसूरत शहर बनाएंगे। कोयटा में पानी का मसला भी हल कर लेंगे। मांगी डैम को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। अलीमा खान को फिर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। बानी से 2 बहनों और कासिम खान की मुलाकात की इजाज़त मिल गई। डॉक्टर उज़मा नौरीन खानम और कासिम खान अडयाला जेल से गेट पर पहुंच गए। पुलिस से पूछना चाहिए हमें रोक क्यों रहे हैं? हम क्या अपने भाई से मिलने के लिए ना आए? हमने वापस नहीं जाना, हम इधर ही बैठे रहेंगे। 1 माह हो गया हम अपने भाई से नहीं मिले। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाब केस में दलाइल मुकम्मल। PTI ने इलेक्शन करवाए मगर खिलाफ कानून हुए। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का PTI से सवाल। इलेक्शन ना करवाना और सवाल है। दरखास्त गुजार ने इल्जाम लगाए हैं दस्तावेजी सबूत नहीं दिए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाब को चैलेंज नहीं किया गया। वकील PTI अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जमहूरियत की बुनियाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। कुछ गिद्ध बनकर PTI को नोच रहे हैं। PTI के डीलिस्ट होने का खदशा है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश। कराची में शदीद गर्मी, शहरियों का बुरा हाल। दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 26% रिकॉर्ड। शुमाल मगरिब की सम से हवाएं चलने के बाद समुद्री हवाएं बहाल। शहर में गर्मी की हालिया लहर कल तक बरकरार रहने का इम्कान। लाहौर में भी पारा हाई। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश रहने और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। बलाई इलाकों में बारिशों ने समा बांध दिया। चित्राल, अस्तोर, सिकरदू में बादल बरस पड़े।
निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले थम ना सके। सेहूनी फौज की गजा में ताज़ा गोलाबारी और रॉकेट हमले। एक रोज में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनुस के करीब अल-मुवासी कैंप पर इसराइली फजाई हमले में मुतअद्दिद फलस्तीनी जान से गए। इसराइली जंग में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 51,240 तक जा पहुंची। इस्राएली फौज ने 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनों की हिलाकत को पेशा वाराना नाकामी करार दे दिया। गाजा सिविल डिफेंस ने इस्राएली फौज की इंक्वायरी के नताज मुस्तरद कर दिए। रेड क्रिसेंट का यूएन कारकुनों के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। यमन के दारुल हुकूमत सना पर अमरीकी फ़िज़ाई हमला, 12 अफराद जम भग, 30 जख्मी। अमरीकी तैयारों ने मार्केट और रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। हूसियों का भी अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों पर हमला करने का दावा। ऑस्ट्रेलिया ने 6 भारतीय रियासतों पर स्टूडेंट वीजा के हवाले से पाबंदियां आयद कर दी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और जम्मू और कश्मीर के तालिब इल्म स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि बहुत से अफराद तालीमी मकसद के बजाय मुस्तकिल रिहायश हासिल करने के लिए स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर संजीदा दरखास्तें मुल्क के तालीमी निज़ाम की साख को मुतासिर कर सकती हैं।